किसी भी देश का भविष्य वहां के बच्चों और यूथ पे आधारित होता है, और वहां के बच्चों और यूथ का भविष्य वहां के एजुकेशन सिस्टम पे आधारित होता है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत की शिक्षा नीति में बहुत अहम बदलाव किए हैं। 92 में भी कुछ चेंजेस की गई थी, लेकिन इस बार पूरे के पूरे शिक्षा नीति को चेंज कर दिया गया है, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर बात करें भारत की शिक्षा नीति की, जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, तो पहले भारत में 10th प्लस 2 का सिस्टम फॉलो किया जाता था, 10th प्लस 2 का फॉर्मेट फॉलो किया जाता था। लेकिन अभी जो नया फॉर्मेट बनाया गया वो है 5+3+3+4 का सिस्टम। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज होंगे, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी के और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास शामिल होंगे। इस फाउंडेशन स्टेज का जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी निर्धारित करेगी और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में 3rd से 5th तक क्लासेस आएंगी। इसमें बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी किया जाएगा, उन्हें साइंस, आर्ट्स, सोशल स्टडीज एंड मैथ के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट 3 इयर्स जो होंगे उनमें 6th से लेकर 8th तक क्लासेस होंगी और इसको मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो पहले से निर्धारित किया जाएगा। देन 9th से 12th तक क्लासेस लास्ट स्टेज में आएंगी और इनको सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड किया जाएगा। हर एक क्लास में 2 सेमेस्टर होंगे और जिनके एग्जाम डिफरेंट होंगे। तो अभी वो बच्चे जो पूरे साल में सिर्फ लास्ट 1-2 मंथ स्टडी करते थे, उनको पूरा साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो क्राइमिंग वाला जो सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया है और अभी आप रट्टा लगा के पास नहीं हो सकते, आपको पढ़ के ही पास होना पड़ेगा। इस नए एजुकेशन सिस्टम में जो स्ट्रीम बैरियर था उसको खत्म कर दिया गया है। अभी कोई भी स्ट्रीम सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि मुझे फिजिक्स भी पसंद है और मुझे आर्ट्स भी पसंद है, तो मैं अभी इन दोनों की जो स्टडी है वो एक साथ कर सकती हूँ। इसके लिए क्या किया जाएगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पूल तैयार किए जाएंगे और अगर आप जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो वो उस पूल में है तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और अभी आपको ऐसा नहीं होएगा कि साइंस स्ट्रीम में आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी ही करनी पड़ेगी, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट सिस्टम अभी नहीं होएगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये की गई है कि अभी 5th क्लास तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगी, वो आपकी मातृभाषा में होगी। जैसे अगर बच्चों को आप पंजाबी में पढ़ाना चाहते हो, हिंदी में पढ़ाना चाहते हो, मराठी में पढ़ाना चाहते हो, तो अभी जो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो उनकी 5th तक की पढ़ाई है, वो आप अपनी मातृभाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही होगी। जैसे हम सब बात करते हैं कि जमाना बदल गया और हम अपने बच्चों को बहुत कम एज में ही फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहते हैं, तो अब 6th में ही बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चों को सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो उसमें एक इंटर्नशिप कोर्स कर सकते हैं। अगर उनको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग में इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास जाकर इसकी भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की है कि 6th के बाद बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं और +2 में वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो है काउंसलिंग की। अगर बच्चों के पास प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपना फ्यूचर कौन सी फील्ड में ज्यादा अच्छा बना सकेंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होएगा। तो काउंसलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। जो नेक्स्ट बदलाव किया गया है वो है कि बोर्ड एग्जाम बच्चे अपनी पसंद की लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे बच्चे हिंदी में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो वो अब हिंदी में बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन क्या है कि जब बच्चों की सर्टिफिकेशन होगी, उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसको भी चेंज किया गया है। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मार्क्स भी दिए जाएंगे। बच्चे खुद को भी मार्क्स देंगे, उनके क्लासमेट्स भी उनको मार्क्स देंगे और बच्चों के टीचर्स भी उनको मार्क्स देंगे। उनका जो मार्क्स सिस्टम होगा, उनकी जो असेसमेंट होगी वो 360 डिग्री असेसमेंट होगी। मीन उनका जो पूरा क्लास में बिहेवियर, हाउ दे रीड, हाउ दे स्टडी, तो उनकी हर एक चीज को ध्यान में रख के उनकी मार्किंग होगी।
तो नेक्स्ट इसमें जो अच्छी बात ऐड की गई है वो है CAT। कुछ बच्चों के +2 में परसेंटेज अच्छी नहीं आती, तो उनके लिए ये टेस्ट रखा गया है जो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT। बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके जो मार्क्स आएंगे वो उनके +2 में ऐड किए जाएंगे, +2 के मार्क्स के साथ ऐड किए जाएंगे और इसके बेसिस पे भी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या चेंजेस की गई हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को अपने पढ़ाई के पहले या दूसरे साल में अपने कॉलेज को छोड़ना पड़ता है, तो पहले क्या सिस्टम था कि उसकी जो पढ़ाई थी वो वेस्ट हो जाती थी, उतनी उसने जो कॉलेज में टाइम पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाती थी। उसका जो स्टैंडर्ड था वो +2 तक का ही माना जाता था, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट वो 1 साल का जो पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ता है अपनी 4 साल की डिग्री में, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका, और वो अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर से 1-2 साल बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो 2 साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 3 साल के बाद अपनी जो पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 साल के बाद अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो भी उसकी जो रिसर्च फील्ड होएगी। तो ये जो बच्चे अपनी जो डिग्री में है, जो अपनी बैचलर्स में जो बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसमें एक और चेंज की गई है मल्टी एंट्री और मल्टी एक्सिट सिस्टम की। तो इसमें क्या है कि बच्चे जब जो कोर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। तो वो अपनी इंटरेस्ट के रिलेटेड जितने भी कोर्स करेंगे उन सभी के जो मार्क्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, और जो जब वो कोई फाइनल डिग्री करेंगे और उसमें वो सारे मार्क्स ऐड होके उनको उनके सबके डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो भी बच्चा कोर्स करेगा उसके मार्क्स वो एक डिजिटल मेथड के जरिए उसमें ऐड करते रहेंगे, और फाइनल में उसको डिग्री के साथ वो सारे मार्क्स हैं जो उनके सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी एजुकेशन सिस्टम में सिंगल रेगुलेटर सिस्टम एप्लीकेबल किया जाएगा। जो भी कॉलेजेस हैं मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़कर सभी कॉलेजेस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे। बहुत सारी कंट्रीज में ये सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इंडिया में ये सक्सेसफुल होगा या नहीं वो इसकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इसकी कैसी एग्जीक्यूशन होती है वो इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो अच्छी बात है वो है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, और जो छोटे एरियाज के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं उनके लिए अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने के लिए उनकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें कुछ डिजिटल मेथड्स के साथ डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाने पे भी जोर दिया जा रहा है। अगली जो अच्छी बात है वो है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ये कोशिश की जाएगी कि 2040 तक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट हो। तो ये कुछ चेंजेस की गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें। अभी गवर्नमेंट इस पे और काम कर रही है, और जैसे जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हो कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाय।